लोकसभा चुनाव के बीच अब एक और टर्म है जो तेजी से वायरल हो रहा है और जो सुनने में आ रहा है। टर्म है 17C। अब सवाल है कि 17C की बातचीत अचानक से कहां से आई। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बीच वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और एक हफ्ते बाद कुछ और ही हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग की गई है कि चुनाव आयोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने का आदेश दिया जाए। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है फॉर्म 17C। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C से देश भर के हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अब समझते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। तो फॉर्म 17C के कुछ सवाल आपके सामने पेश करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये फॉर्म ऐसा होता है जिससे पोलिंग सेंटर पर वोट गतिविधि की हर बात सामने आ जाती है, जिसके बाद इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि वोटों के प्रतिशत के आंकड़ों में कोई भी गड़बड़ी हो जाए। इसमें होता है पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, प्रयोग ईवीएम का पहचान क्रमांक, उसी के साथ कंट्रोल यूनिट क्रमांक, बैलेट यूनिट क्रमांक, कितने लोग वोट करने आए, रूल 17A के अनुसार वोटों की संख्या कितनी दर्ज की गई, कितने लोगों को अनुमति नहीं दी गई, नियम 49M के अनुसार ईवीएम को रिकॉर्ड के दौरान जब टेस्टिंग की गई तो कितने वोट डाले गए, किन उम्मीदवारों के लिए वोट टेस्ट किया गया। इस फॉर्म में बैलेट पेपर जिसको दिए गए वो भी दर्ज करना होता है, जितने बैलेट पेपर बचे वो भी दर्ज किया जाता है। मुख्य तौर पर फॉर्म 17C में यही बातें दर्ज होती हैं। ये ऐसा फॉर्म होता है जिसे अगर ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाए तो हर आंकड़ा सामने होगा, लेकिन देश भर में जितने बूथ हैं उन सभी के डाटा अलग अलग पब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। फॉर्म 17C का दूसरा भाग भी बेहद अहम होता है। ये मतगणना के दिन यानी कि 4 जून जो होने वाला है संबंधित है। इसमें हर उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसे काउंटिंग के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोट की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस बूथ से गिने गए कुल वोट डाले गए हैं। ये व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए बनाई गई है। ये डेटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। हर उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। तो क्यों अहम है 17C? मतदान डेटा का उपयोग चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, इसीलिए फॉर्म 17C के डाटा से चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि फॉर्म 17C क्या अपलोड करना चाहिए? क्या मतदाताओं को पता होना चाहिए कि उनके बूथ पर कितनी वोटिंग हुई है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।